सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ वो संयोग से लेकर आया हूँ। संयोग से मैंने उसे बाजार में देखा, उसने वही किताब खरीदी, हम एक ही ट्रेन में थे, उसने सही उत्तर दिया और मैंने तुम्हें फोन किया। बाकी जो ये लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब वाला है वो संयोग से नहीं है, वो जरूर कर दीजिएगा। वो आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स को उससे काफी इंकरेजमेंट मिलती है। तो आइए करते हैं शुरुआत। संयोग से मैंने उसे बाजार बाजार में देखा। तो संयोग से को भी भूल जाते हैं और मैंने उसे बाजार में देखा, तो इसको करते हैं ट्रांसलेट। मैंने के लिए आई, बाजार के लिए मार्केट, मार्केट और देखा के लिए सी, सी होता है प्रेजेंट में, लेकिन देखा मतलब काम हो चुका है देखने का। सॉ, सो आई सॉ। और उसे, अब उसे यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, पता नहीं। पता तो नहीं चल रहा है इससे। तो आप चाहें तो यहाँ पर हिम कह सकते हैं, आप चाहें तो हर कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ, जब कभी भी आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएं जहां पर कि आपको ये क्लैरिटी ना हो कि ये लड़के की बात हो रही है या लड़की की, तो आप ही शी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका स्टेटमेंट कोई गलत नहीं कह सकता। तो मैं यहाँ पर हिम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो आई मार्केट सॉ हिम, ऑब्वियसली ये गलत है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आई फिर सॉ, आई मार्केट, सॉ हिम। और कहाँ देखा? मार्केट में, एट द मार्केट। ये ध्यान रखिएगा, इन द मार्केट मत कहिएगा, वो गलत हो जाएगा। सो आई सॉ हिम एट द मार्केट। और संयोग से मतलब बाय चांस, बाय चांस। देखिए, इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी से मिलने के लिए नहीं गया था, बस कोई मिल गया, कोई दिख गया, तो उस केस में आप कहते हैं बाय चांस। सो बाय चांस आई सॉ हिम एट द मार्केट। अच्छा, ये फिर से ध्यान रखिएगा, बाय चांस के बाद कॉमा जरूर लगाना है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है नहीं। तो ये सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो एक्शन हुआ ये इंटेंशनल नहीं था, बस हो गया। तो इसके बाद एक कॉमा लगाना जरूरी है। सो बाय चांस आई सॉ हिम एट द मार्केट। संयोग से उसने वही किताब खरीदी। तो एक बार फिर से, उसने के लिए हमें नहीं पता, लड़की की बात हो रही, लड़की की। ही, चलिए मैं शी करता हूँ इस बार, पिछली बार ही कर रहा था, इस बार शी करते हम्म, हैं। खरीदी, खरीदने का काम हो चुका है, तो खरीदने का इंग्लिश तो वैसे बाय होता है, बाउट, बॉट। हाँ, बोलिए बॉट। बॉट, शी बॉट वही किताब। सेम, सेम और किताब के लिए बुक, बुक। शी बॉट सेम बुक। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, द सेम बुक का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए क्योंकि जो दुनिया की सारी किताबें हैं उनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एक खास किताब की। तो इस वजह से यहाँ पर द का इस्तेमाल जरूरी है। शी बॉट द सेम बुक। अब संयोग से के लिए बाय चांस, बाय चांस लगा दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगाइए और सी ये रहा, बॉट, हमारा स्टेटमेंट तैयार हो गया। संयोग से उसने वही किताब खरीदी। बाय चांस सी बॉट द सेम बुक, बाय चांस शी बॉट द सेम बुक। अब अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। संयोग से हम एक ही ट्रेन में थे। हम, वी, वी, थे, वर और एक ही ट्रेन में। मेक इंग्लिश वैसे तो इन होती है, लेकिन देखिए, जब कभी भी किसी भी गाड़ी की बात होती है ना जिसमें आप चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो उसमें आप इन का इस्तेमाल नहीं करते, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लेन के लिए ऑन, ऑन, बस के लिए, ऑन, कार के लिए, ऑन, कार में चल सकते हैं आप, नहीं, फिर इन। इन, हाँ, सॉरी, सो वी वर ऑन और एक ही ट्रेन में, द सेम सेम ट्रेन, ट्रेन। चलिए, तो अब फिर से बाय बाय चांस सिर्फ ऐड चांस, कर देते हैं। बाय चांस वी वर ऑन द सेम ट्रेन। संयोग से हम एक ही ट्रेन में थे। बाय चांस वी वे ऑन द सेम ट्रेन, वी वर, वेयर होता है WH वाला। ओके, संयोग से उसने सही उत्तर दिया। तो बाय चांस इस बार लिख लेते हैं, बाय चांस। अब इस बार शी का इस्तेमाल ना करके हम ही का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ही, उत्तर राइट, देने के लिए। राइट आंसर, अच्छा, राइट आंसर तो सही उत्तर का हो गया, हाँ हाँ, लेकिन देने के लिए कुछ देने की इंग्लिश गिव होती है प्रेजेंट में, और पास्ट में ये हो जाती है गेव।
अरे ये हैव क्यों हो रहा है बार बार? ही गेव और सही उत्तर। देखिए अगर बहुत सारे उत्तर होते, एक प्रश्न के क्या बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं? नहीं। तो एक ही उत्तर होगा जो सही होगा। हाँ। तो इस वजह से द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि आप द का इस्तेमाल बहुत कॉशियसली करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। सो बाय चांस ही गेव द राइट आंसर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अ, संयोग से मैंने उसे बाजार में देखा। By chance, I saw him at the market. बाय चांस आई सॉ हिम एट द मार्केट। संयोग से उसने वही किताब खरीदी। By chance, she bought the same book. बॉट। Bought. बाय चांस शी बॉट द सेम बुक। संयोग से हम एक ही ट्रेन में थे। By chance, we were on the same train. बाय चांस वी वर ऑन द सेम ट्रेन। ये वर वधु वाला है ना, हाँ तो जी। वही वर आपको याद रखना है। वेयर कहने का दिल करे तो ये ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू के बाद एच है तो वेयर, अगर एच नहीं है तो फिर Were. वर। संयोग से उसने सही उत्तर दिया। By chance, he gave the right answer. बाय चांस ही गेव द राइट आंसर। संयोग से मैंने तुम्हें फोन किया। मैंने के लिए आई, तुम्हें के लिए यू, फोन करने के लिए कॉल। Call. तो इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? आपको जाते जाते लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अरे मेरे कहने का मतलब था कि इस स्टेटमेंट का क्या करेंगे लोग जो ये देख रहे हैं? संयोग से मैंने तुम्हें फोन किया, तो इसके लिए क्या करेंगे लोग? इसका जो आंसर होगा, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, उसका वो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जाके अपने तरीके से आंसर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी।